स्वामी जी, देवी पुराण में गौ माता का जो उनके बारे में महत्व बताया गया है उसका जरा वर्णन कर दीजिए हमको बात। बहुत अच्छा प्रश्न है शशि जी। आपने इस प्रश्न के माध्यम से आप मानवता की रक्षा करने में सक्षम हो जाएंगी। असल में इस विषय पे एक हमारे देवी भागवत पुराण में एक वर्णन आता है कि एक बार की बात है कि वराह कल्प में भगवान विष्णु की माया से सुरभि ने दूध देना बंद कर दिया। और जैसे ही दूध देना बंद कर दिया तैसे ही देवताओं में हाहाकार मच गया, क्योंकि दूध से ही दही बनता था और दही से घी बनता था और उसी घी से हवन होता था, तो देवताओं का काम भी रुकने लगा। उसके बाद पूरे जो देवताओं का जो पूरा साम्राज्य था उसमें इतना ज्यादा समस्या आ गया कि सब लोग भाग करके ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी ने एक युक्ति बताया कि अगर नवरात्र में कलयुग में अगर आप इस गौ स्तोत्र का पाठ करेंगे, इस गौ स्तोत्र के माध्यम से हवन करेंगे तो आपके घर में सुख समृद्धि आएगी। तो हम सभी लोग जो विवेकानंद फाउंडेशन के लोग हैं, हम पूरे समाज से, पूरे देशवासियों से कहना चाहेंगे कि नवरात्र में इसका पाठ जरूर करें। जैसे इसका पाठ हम थोड़ा सा आपको पढ़ के बता दे रहे हैं, मुश्किल से 10-15 लाइन है, ये जो हमारे देवी भागवत पुराण में इसका बहुत अच्छे से वर्णन है। तो इस विषय को हम आपको 2-4 लाइन का बताएंगे कि नमो देव्ये महादेव्ये सुरभ्ये च नमो नमः गवाम बीज स्वरूपाय नमस्ते जगदम्बिके। और इसका अंतिम मंत्र है शुभाय च सुभद्राय गोप्रदाय नमो नमः यशोदाय कीर्तिदाय धर्मदाय नमो नमः। तो इस पर भगवान कहते हैं कि जो इस स्तुति का मन से पाठ करता है, इस स्तोत्र से हवन करता है, कहते यहाँ तक वर्णन है अगर उसके घर में वंश नहीं है तो वंश वृद्धि होती है, बच्चे सत्य मार्ग पर चलने लगते हैं, घर में सुख शांति आती है। और यहाँ तक कहते हैं कि सारे जो तीर्थ है उस तीर्थ का हमें पुण्य मिल जाता है, उस तीर्थ को करने का पुण्य मिल जाता है और घर में अजीब सी सुख शांति आती है। और भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो इस गौ माता के स्तोत्र का पाठ करता है, जो इससे हवन करता है, वह हमारे धाम को चला जाता है, उसका जीवन मरण का चक्कर समाप्त हो जाता है। इस लोक में तो सुख पाता ही है और इसका अगला लोक भी जो है, जो जीवन मरण का चक्कर जिस उद्देश्य से हमारा जन्म हुआ है वो भी पूरा हो जाता है। इसलिए शशि जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। आप विवेकानंद फाउंडेशन के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और अपने पद के हिसाब से आपने मानवता की रक्षा का जो संकल्प लिया है, बहुत अच्छा कार्य है। हम एक बात कहना चाहेंगे पूरे समाज से कि अभी नवरात्र का जो दिन शेष बचा हुआ है, उस शेष दिन में इस जो स्तोत्र है, इस स्तोत्र का लोग पाठ करें और इस पाठ को साथ साथ उसका हवन करें। तो मात्र 11 बार हवन करने से पूरा कार्यक्रम मुश्किल से 15-20 मिनट में या मैक्सिमम आधे घंटे में समाप्त हो जाता है और इससे घर में विशेष सुख शांति आती है, हमारे बच्चों का विकास होता है, देश परम वैभव को प्राप्त होगा। और सबसे बड़ी चीज है, तब जब विचार अच्छे हो जाएंगे, हमारे देश में जो धड़ल्ले से गौ माता की हत्या हो रही है, गौ माता पीड़ित है, कष्ट में है, जिसकी वजह से पूरा मानवता इस समय संकट में पड़ गया है, तो हमारी गौ माता भी सुरक्षित हो जाएंगी। इसलिए हम सभी से आग्रह करते हैं कि इस स्तोत्र का पाठ करें, बहुत अच्छा रहेगा। बोलिए धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ हत्या बंद हो, गौ हत्या बंद हो। ओम पार्वतये हर हर महादेव।